आज के इस लाइव वेबिनार में हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, जो अध्यापक गण, प्रिंसिपल्स, डीआईओस अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के और सारे बच्चे, आप सब लोगों को सीपेट लखनऊ की तरफ से वेलकम और आभार कि आज आपने अपना जो है बहुमूल्य समय निकाला और हमारे साथ इस महत्वपूर्ण विषय पे आज यहाँ चर्चा होनी है। हमने पूरी कोशिश की है कि इस चर्चा को बच्चों के योग्य और बच्चों के लेवल का रखा जाए और उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारी पहल है, ये जो एक कोशिश है कि जनमानस तक, खासकर उन बच्चों तक जो कल हमारे भविष्य हैं, उन तक ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, एक सोच उन तक पहुंचाई जाए कि जो प्लास्टिक से उत्पन्न एक स्थिति आज की डेट में हो गई है कि उस स्थिति से कैसे हम निपटे और उस स्थिति से कैसे लड़ना है हमारी आगे वाली जनरेशन को। तो इसी पे चर्चा करने के लिए हमने ये एक वेबिनार, एक थॉट प्रोवोकिंग, एक सोच बदलने वाली जो संगोष्ठी है, वेबिनार है या डिस्कशन है, वो रखा है। मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ, उन टीचर्स का भी आभारी हूँ जिन्होंने आज अपनी सहमति दी कि वो खुद जुड़े और हमारे साथ बच्चों को जोड़े। तो इससे पहले कि हम मेन मुद्दे पे, मेन टॉपिक पे आए, मैं थोड़ा सा परिचय दूंगा कि हम कहाँ से हैं, कौन है, ये संस्था क्या है और इस आज के विषय का जो है महत्वपूर्णता क्या है और साथ के साथ क्या सोच है इस चीज के लिए। तो थोड़ा सा 1 मिनट में इंट्रोडक्शन, उसके बाद में सीधा विषय पे आ जाऊं। जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमारी संस्था का नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सीपेट। सीपेट क्या है, इसके बारे में से 2 स्लाइड्स में मैं आपको बताता हूं। अभी का जो ये कार्यक्रम है, ये जो है सुचारू रूप से आप तक पहुंचाया जा रहा है लखनऊ में, जो हमारा केंद्र है सीपेट आईपीटी लखनऊ, वहां से। तो सीपेट आईपीटी लखनऊ की तरफ से आप सबका धन्यवाद और आभार कि आप आज हमारे साथ जुड़े। सीपेट यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो पिछले साल तक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपेट के नाम से जाना जाता था, ये भारत सरकार की जो एक संस्था है, जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, भारत सरकार की जो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय है, उसके अधीन एक संस्था है जिसके कई काम हैं। और ये आज से करीब 50 साल से ज्यादा शुरू हुई थी और उद्देश्य ये था कि भारत में प्लास्टिक को कैसे लाया जाए और उसका उपयोग कैसे बढ़ाया जाए। जबकि विश्व में पूरा डेवलपमेंट हो रहा था प्लास्टिक में, तो भारत में उस डेवलपमेंट को कैसे लाया जाए। हमारी अभी लगभग 40 ब्रांच हैं। अभी 15 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका जो है हमारे बनारस के सेंटर का भी शिलान्यास किया है और एक सेंटर अयोध्या में भी आएगा। तो पूरे इंडिया में हमारी 40 जगह ब्रांच है और उद्देश्य यही है कि प्लास्टिक की डेवलपमेंट, प्लास्टिक के प्रति ट्रेनिंग, प्लास्टिक के प्रति जो इंडस्ट्रीज है उनको सपोर्ट करना और छोटी छोटी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं उनको कैसे प्लास्टिक बनाने में सहायता दी जाए। इसके अलावा चूंकि हमारे साथ सारे बच्चे ही जुड़े हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि इसके अलावा हमारा जो महत्वपूर्ण एक हिस्सा है वो ये है कि हम ट्रेनिंग भी देते हैं प्लास्टिक्स में। बस एक हल्की सी झलक आप लोगों तक पहुंचानी है कि किस तरीके की ट्रेनिंग है। जैसे अभी लखनऊ में हम हैं, तो लखनऊ में हमारे पास 2 प्रकार के कोर्सेज हैं। जो डिप्लोमा कोर्सेज है
उनका विवरण ऐसे है। एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है जिसके लिए योग्यता बीएससी होती है किसी भी फील्ड से। एक डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी है और डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक कैसे बनाते हैं और उसके मोल्ड कैसे बनाते हैं, ये 3 साल का डिप्लोमा है। इसकी योग्यता 10वीं होती है। और उसके अलावा फिर हमारे पास एमटेक है प्लास्टिक इंजीनियरिंग में। जो लोग मैकेनिकल से एमटेक किए हुए हैं, केमिकल से किए हुए हैं या एमएससी केमिस्ट्री से किए हुए हैं, उनके लिए 2 साल का एक कोर्स है। ऐसे ही बीटेक प्लास्टिक इंजीनियरिंग है जो 4 साल का कोर्स है। और उसको और बीटेक इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, इन 2 कोर्सेज को हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, जो पहले यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाम से जाने जाती थी, उसके साथ ये 2-3 कोर्सेज हम चलाते हैं। और इसके लिए अगर आपको और विवरण चाहिए और जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं। बहुत ही उपयोगी कोर्सेज हैं, बहुत ही, और ये शायद ही किसी ने सोचा होगा कभी कि एक छोटी सी जो हमारे जीवन में एक प्लास्टिक के नाम से एक वस्तु जानी जाती है, उस पे लोग पीएचडी भी कर रहे होंगे, उस पे एमटेक भी होता होगा, उस पे बीटेक भी होता होगा। ये किसी ने शायद कल्पना भी नहीं की होती आज से 40-50 साल पहले, लेकिन हम कराते हैं। और आपके साक्षात मैं खुद पीएचडी इन प्लास्टिक्स हूँ। तो मेरा नाम डॉक्टर इरफान है, मैं यहाँ एकेडमिक्स का हेड हूँ और मेरा साल भर का काम यही रहता है कि लोगों में जो जागरूकता है प्लास्टिक के प्रति और उसका सही उपयोग करने के प्रति जो जागरूकता है वो बढ़ाई जाए, और कैसे लोगों को समझाया जाए कि एक्चुअली ये प्लास्टिक जो है ये एक वरदान है, लेकिन हमने इस वरदान को मिसयूज किया है, गलत इस्तेमाल किया है, जिसके कारण एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है, एक ऐसी स्थिति सामने आई है कि जिसमें अब लोग ये तक बोलने आ गए हैं कि ये प्लास्टिक को बैन करिए, इस प्लास्टिक को बंद करिए। लेकिन सोच सिर्फ बंद करने से अगर कोई काम, किसी चीज का सलूशन होता तो हम बंद करते रहते दिन भर हर चीज को, लेकिन ये सलूशन नहीं है। क्या सलूशन है? उसकी जागरूकता, उसकी जान पहचान के लिए ये सारा सेमिनार आज हम लोगों ने किया है। और भारत सरकार का स्वच्छ भारत जो मिशन है उसके अधीन कई इवेंट्स, कई चीजें कराई जा रही हैं, जो कि आप देख रहे हैं पूरे देश बदल गया है स्वच्छ भारत के अलग अलग इफेक्ट से। सफाई बढ़ गई है या एक सोच बदल गई है कि कैसे स्वच्छता रखनी है। उसी के अधीन ये प्लास्टिक से जो उत्पन्न जो पोल्यूशन कहा जाता है उससे कैसे निपटना है, उसी के अधीन ये वर्कशॉप्स अलग अलग वर्गों के लिए करते हैं। कभी टीचर्स के लिए, कभी प्रोफेसर्स के लिए, कभी किसी और चीजों के लिए, हर जगह हम ये काम करते हैं। और ये हर साल भर हमारी प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे आज हम बच्चों से जुड़े हैं तो ऐसे आगे भी जुड़ते रहेंगे। और ये जो YouTube पे हमारे इस चैनल पे ये वीडियो हमेशा रहेगा। अगर आप बाद में भी जानना चाहें तो आप बाद में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये एक सोच जो है कि जो पूरी दुनिया में, खासकर हमारे देश में पनप रही है, काफी साल से लोग इस पे बहुत बहसबाजी कर रहे हैं। क्या कि प्लास्टिक को बैन कीजिए, प्लास्टिक को हटाइए, तभी हमारी दुनिया बच सकती है। तो जैसे मैंने ये 2 जो नारे हैं आपके सामने रखे हैं कि स्वच्छ राष्ट्र बनाना है, हर घर से प्लास्टिक को हटाना है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी अलग अलग माध्यमों से, चाहे वो समाचार पत्र के माध्यम से, चाहे आपके स्कूलों में ऐसे कई कार्यक्रम कराए गए होंगे जिसमें आपको भी सिखाया होगा कि प्लास्टिक गलत है, ये हमारा ये नाश करेगा, पूरा विश्व खत्म हो जाएगा, हमारे खेत जो है प्लास्टिक से भरे पड़े हैं, हमारे नाले नदी, हमारी सारी नालियां भरी पड़ी हैं। अभी जो है बरसात के मौसम में पूरा कचरा भर जाता है नालियों में, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है। तो ये सोच जो है ये पूरी मीडिया के द्वारा फैलाई गई है। और इस सोच के समर्थन में मुझे लगता है अगर मैं अभी आप लोगों को बोलूं कि अपने हाथ उठाइए
तो मुझे लगता सबने हाथ उठा दिए। अगर आप ऐसा करेंगे, चलिए आपकी सोच ऐसी है तो हम आपको समझा देते हैं कि इस सोच के रखने से क्या नुकसान है, क्या फायदा है। आप समर्थन करते रहिए। चलिए मान लेते हैं कि प्लास्टिक को हमें बैन करना है। पहले ये समझे कि प्लास्टिक है क्या। प्लास्टिक एक पदार्थ है। प्लास्टिक एक पदार्थ है, लेकिन हम लोगों ने हर उस वस्तु को जो इस पदार्थ से बनी है उसको प्लास्टिक का नाम दे दिया। अब आपने अभी इससे पहले वाले स्लाइड में आपने संकल्प लिया कि भाई हम समर्थन करते हैं प्लास्टिक को हटाने के लिए, तो आप समर्थन जरूर कर रहे होंगे, लेकिन एक मैं आपको एक टास्क दे देता हूं। एक सोच जरा आप रखिए। सोच ये रखिए कि प्लास्टिक हमारे दैनिक जो जीवन है उसमें कितना प्रभाव है, ये देख लीजिए। आप सुबह कल्पना कीजिए कि आज का दिन हम बिना प्लास्टिक के निकालेंगे, क्योंकि आप ही ने इससे पहले बोला है ना कि प्लास्टिक को घर घर से हटाना है। अब आप कल्पना कीजिए, जब आप सुबह अपना दिन शुरू करते हैं, तो दिन शुरू करते ही सबसे पहले अगर हम मान लीजिए हम बाथरूम जाते हैं, तो बाथरूम में प्लास्टिक कहाँ कहाँ है ये आप सोच लीजिए। जिस बाल्टी मग्गे में आप पानी यूज कर रहे हैं वो बाल्टी मग्गा प्लास्टिक का बना है। चलिए बाल्टी मग्गा हटा देते हैं, हम लोहे का ले आते हैं। जिस टंकी से पानी आ गया वो भी प्लास्टिक की है। और यहाँ तक कि अभी तो सारी पाइपलाइन जिनसे पानी आता है और जिनसे पानी की निकासी बाहर होती है, ये दोनों प्लास्टिक की है। हमारे चलिए आपने पानी किसी और चीज में रखा, तो आप टूथब्रश भी तो करते हैं, तो टूथपेस्ट हो, टूथब्रश हो, साबुनदानी हो, ये सारे तो प्लास्टिक के हैं। अब चलिए इसके आगे चलते हैं। जब आगे चले तो आपको पता भी नहीं होगा। चलिए आप स्कूल निकलिए तो आपके सारे पेन तो प्लास्टिक के हैं, यहां तक कि आजकल तो पेंसिल भी प्लास्टिक के हैं। आप जिस टिफिन में खाना ले जा रहे हैं, जिस बोतल में पानी ले जा रहे हैं, या जो बैग आपका है स्कूल बैग जिसमें आप अपनी पुस्तकें ले जा रहे हैं, वो भी प्लास्टिक है। टिफिन बॉक्स आपका प्लास्टिक है, जो ज्योमेट्री बॉक्स है वो भी प्लास्टिक का है। तो अब आप फंस गए। अच्छा चलिए अब आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल के लिए चाहे आप स्कूटी पे जाइए, मोटरसाइकिल पे जाइए, गाड़ी पे जाइए, दो पहिए पे जाइए, चार पहिए पे जाइए, आप स्कूल जाने का जो माध्यम, जो ट्रांसपोर्ट का माध्यम यूज कर रहे हैं, उसमें भी 60% के आसपास प्लास्टिक है। तो ये तो आप बदल नहीं सकते। और स्कूल जाएंगे तो फर्नीचर आपका प्लास्टिक का है। तो अगर आप शाम तक ऐसे गिनते रहेंगे तो आपके सामने, आंखों के सामने कई ऐसी चीजें आएंगी जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ये प्लास्टिक की वस्तुएं हैं। तो ये जानकारी, ये समझदारी सबसे पहले लानी है कि प्लास्टिक कहाँ कहाँ है। इतना ही नहीं, जब बीमार हो जाते हैं, थर्मोमीटर प्लास्टिक का, सिरिंज प्लास्टिक का, जिस पैकिंग में दवाई है, चाहे वो सिरप हो चाहे वो टैबलेट हो, हर एक प्लास्टिक का है। तो अगर ऐसा देखा जाए तो हम ये मान सकते हैं कि आज का जो युग है इसमें प्लास्टिक ओमनीप्रेजेंट है। ओमनीप्रेजेंट हर जगह मौजूद है। आप जिंदगी का कोई भी ऐसा पहलू नहीं सोच सकते जहां प्लास्टिक नहीं है। अगर प्लास्टिक ना होता तो आप मुझे जिस फोन के माध्यम से या जिस लैपटॉप के माध्यम से अभी आप मुझे देख रहे हैं, वो नहीं होता, तो इसका मतलब ये सारी प्रक्रिया पॉसिबल नहीं होती। जो तार हमारी मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, उन तारों पे भी प्लास्टिक की कोटिंग है। अगर ऐसा होता तो ये टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होती। गर्ज आप जो भी देखें, अगर कोई मरीज हॉस्पिटल जाता है तो A to Z उसको प्लास्टिक ही प्लास्टिक मिलता है। सिरिंज हो, दवाई हो, ग्लूकोज की बोतल हो, ग्लूकोज लाइन हो, जो भी है प्लास्टिक ही
प्लास्टिक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमारे दैनिक जो है दिनचर्या में हम प्लास्टिक को निकाल सकते हैं। और अगर कोई निकाल सकता है तो आप कमेंट में हमको जरूर बता सकते हैं। मैं उस सज्जन से, उस बच्चे से मिलना चाहूंगा जिसने प्लास्टिक को अपनी दैनिक दिनचर्या से निकाल दिया। प्लास्टिक हमारे जीवन में धीरे धीरे आया। जैसे 1970 में जो है पहले पहले भारत में शुरू हुआ था कि कहीं एक दो जगह बड़े शहरों में बाल्टियां जो है लोहे की बजाय प्लास्टिक की आ गई थी। 1980 तक जो है, आप लोग तो नहीं थे, आपके माँ बाप थे, तो जब हमारे बिस्किट्स आते थे, ये पार्ले जी आता था, तो ये पेपर की रैपिंग में आते थे। और हमेशा जब बरसात वगैरह होती थी तो सिले हुए बिस्किट आते थे। फिर ये पैकेजिंग धीरे धीरे प्लास्टिक की होने लगी। फिर 1990 में कई चीजें आ गई, जैसे सिरिंज आ गए। इससे पहले सिरिंज होते थे कांच के, वो उबाल के फिर यूज करे जाते थे। अगर आप आज की डेट में सोचें कि हम उबाल के फिर यूज करें सिरिंज, तो आधी जनता तो ऐसे ही मर जाएगी, उनको एड्स होगा, हेपेटाइटिस बी होगा या कोई ऐसी चीज होगी। तो ये सिर्फ जीवन व्यापन के लिए नहीं, बल्कि जीवन बचाने के लिए काम आता है। और फिर जब 2000 का दशक आया तो आपने देखा मोबाइल फोन से लेके हमारे कंप्यूटर्स, हमारी हर चीज में प्लास्टिक आ गया। और प्लास्टिक ने हर वस्तु को सबसे पहले क्या किया, इसको लाइट कर दिया, इसका वजन घटा दिया। अगर आपको याद हो, जो पहले जमाने में लोहे की बाल्टियां आती थी, वो खुद 7-8 किलो वजन की होती है। आज आप 20 किलो क्षमता वाली बाल्टी ले लीजिए, वो 700 ग्राम की होती है। तो हर एक एप्लीकेशन में, हर एक सोच में, हर एक यूज में प्लास्टिक ने एक विविधता दे दी, एक उपयोग जो है जो ज्यादा बढ़ा दिया। नहीं तो पहले किसी ने सोचा नहीं था कि मिनरल वाटर पी ले, क्योंकि किस में स्टोर करते, आपको घर से पानी ले जाने के लिए कोई और वस्तु मिलती ही नहीं थी। तो जैसे जैसे प्लास्टिक का उपयोग बढ़ा, प्लास्टिक इंडिया में, हमारे देश में प्लास्टिक का जो रॉ मटेरियल है जिससे प्लास्टिक की वस्तुएं बनती हैं, उसका यूज भी बढ़ा। आप खुद सोच सकते हैं कितना बड़ा ये, कि जहां 1996 में सिर्फ मात्र 61,000 टन प्लास्टिक की खपत पूरे इंडिया में होती है, आज ये 1,78,00,000 टन बढ़ गई है 2017 में, जो अभी करीब करीब 2,15,00,000 टन बन गई है आज की डेट में। तो ये आप समझ सकते हैं जब इतनी खपत हो गई, कैसे हुई, क्योंकि हमने अपने आसपास पूरी जगह प्लास्टिक को देखा। तो अब जो विषय हमने आज चुना था कि भाई प्लास्टिक पे जो गलत इंफॉर्मेशन है, जो लोगों ने गलत उसके बारे में फैलाया, वो क्या है और क्यों प्लास्टिक इतनी बदनाम हो गई। हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक बहुत उपयोगी है, लेकिन ये नहीं समझते कि फिर इस उपयोगी चीज को हमने इतना बदनाम क्यों कर लिया। एक जो सबसे बड़ा जो इल्जाम प्लास्टिक पे लगता है वो ये है कि जहां देखो कचरे में सबसे ज्यादा ये प्लास्टिक ही प्लास्टिक है, प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। तो अगर आंकड़े देखें, अगर आंकड़े थोड़ा सा विश्लेषण करें, तो जो कचरा होता है ना, जो कचरा, उसको कहते हैं म्युनिसिपल वेस्ट, जो हमारा नगर निगम कलेक्ट करता है, वो कचरा अगर हम उसमें देखें तो सबसे ज्यादा मात्रा जो होती है पेपर, कार्डबोर्ड और उसके जैसी वस्तुओं की। उसके बाद जो होता है वो होता है यार्ड वेस्ट, मतलब जो हमारे घरों से निकलता है वेस्ट, जो पेड़ वेड़ हमने लगाए होते हैं उनकी टहनियां, फिर धातु होते हैं, ऐसे खाने पीने का वेस्ट, फिर उसके बाद कांच, और छठे स्थान पे प्लास्टिक है। और विश्व का एवरेज देखें तो विश्व में 7% टोटल वेस्ट होता है जो प्लास्टिक होता है। और अगर हमारे देश में देखें तो ये 4% होता है, और इस 4% में भी लगभग 60% ऐसा है जो वापस यूज किया जाता है, रिसाइकल किया जाता है। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। क्यों इतना होता है? क्योंकि
सारे जो प्लास्टिक की वस्तुएं हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर कोई चीज उपयोगी जो सबसे ज्यादा इस कचरे में पाई जाती है वो है प्लास्टिक की पन्नियां। प्लास्टिक की पन्नियां, ये प्लास्टिक की पन्नियां जो है, प्लास्टिक की पन्नियां जो है इनको इसलिए ये ज्यादा दिखती हैं क्योंकि इनका वजन जो है वो बहुत कम है, बहुत ज्यादा हल्की है, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा है, इनमें ज्यादा मात्रा में चीजें आती हैं। कुछ ग्राम की एक पन्नी है, तो जब ये कचरे के ढेर पे होती है, हल्की सी भी हवा चलती है तो ये उड़ने लगती है, जिसके कारण ये बिखरती है। इस वजह से सबसे ज्यादा दिखने वाले पाए जाने वाली वस्तु प्लास्टिक पन्नियां डिग्रेडेबल नहीं है। या हमारे घरों में कितना ज्यादा सिरेमिक यूज होता है, कितना सारा सिरेमिक यूज होता है। जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, कप्स होते हैं, इनको भी आप जमीन में डालिए, ये भी तो अपने आप नष्ट नहीं होती। और जरूरत क्या है कि हम हर चीज को नष्ट करवाएं? जरूरत नहीं है कि हम हर चीज को नष्ट करवाएं, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये चीजें नष्ट होंगी तो बड़ी परेशानी होगी। जैसे अभी अगर ये नष्ट होने वाले प्लास्टिक जो है, अगर ये नष्ट होने वाला हो, तो नष्ट जब होगा तो हम इससे कोई ढंग की वस्तु बना नहीं सकती। अब आप कल्पना कीजिए, हमने बनाई वॉशिंग मशीन और पता चला वो 10 साल में अपने आप गल गई। तो बायोडिग्रेडेबल का मतलब ही यही है कि वो अपने आप गल जाए। तो ना गले, इसके लिए जरूरी क्या है कि वो ना गले, नहीं तो पानी में रखते हुए हमने वॉशरूम में रखा, वॉशरूम में वो गलने लग गई, या फ्रिज गल गया, या स्कूटी जो बाहर रहती है हर दिन वो गल गई, तो फिर क्या होगा? अरे होगा कुछ नहीं, होगा यही कि हमें इस वस्तु से धीरे धीरे नफरत हो जाएगी, हम इस वस्तु से जो है दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे किसी काम की नहीं रहेगी, स्कूटी गल जाएगी। तो इसलिए सब चीज का प्लास्टिक ऐसी वस्तु है जिसका जरूरी नहीं कि वो गलने लगे। और कुछ लोग कहते हैं कि देखिए ये हमारे खेतों को खराब कर रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि प्लास्टिक आजकल खेती बाड़ी में ज्यादा उपयोगी हो गया है, और जिसके कारण कई समाधान भी हो गए। जैसे पहले बीज बोते थे फलों के या वो सब्जियों के, तो क्या होता था, चिड़िया आती थी उस बीज को निकालने लगती थी। अब जो है उसके ऊपर एक फिल्म प्लास्टिक की डाली जाती है जिसको मल्च फिल्म कहते हैं। उससे क्या हुआ, पहले जितने पौधे चाहिए थे उसके 10 गुना ज्यादा बीज बोए जाते थे, अभी जितने पौधे चाहिए उतने ही बीज बोने पड़ते। या कई इलाकों में जहां सर्दियां बहुत पड़ती हैं, वहां ऐसे एक प्लास्टिक का ग्रीन हाउस बना के अंदर सब्जियां उगाई जाती हैं। ऐसे ही कई उपयोग हैं जिनको ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। हमारे घरों में गमले अब देख लीजिए कितने होते हैं, या जो छोटे छोटे पौधे होते हैं फूलों के, वो एक प्लास्टिक स्ट्रेनर या छोटी सीडलिंग ट्रेज में उगाए जाते हैं, फिर उनको जमीन में रखा जाता है। तो प्लास्टिक या उससे ज्यादा उपयोगी जो पाइप सिंचाई के लिए यूज होते हैं वो सब प्लास्टिक के होते हैं। लेकिन क्या इन सब चीजों में से वास्तविकता से हम दूर हट सकते हैं? जवाब नहीं। कौन जिम्मेवार है? हम जिम्मेवार हैं। कैसे? हम लोग, वो लोग, देखिए एक प्लास्टिक के विशेषज्ञ होने के नाते हम लोग भी जिम्मेवार हैं, सबसे ज्यादा जिम्मेवार है, क्योंकि हमने प्लास्टिक का उपयोग तो समझाया लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं समझाया। तो आज जो हम वास्तविकता देखते हैं कि हमारे नदियों में, बीच पे, नालों में, हमारी छोटी छोटी जो नालियां होती हैं शहरों में, उनमें कचरा पूरा प्लास्टिक भरा हुआ है, जो एक बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत बड़ा विषय है सोच का, और बहुत ज्यादा जिससे हमें गंभीर
सोच में जो हमें डालता है, और काफी पीड़ा होती है जब हम ये देखते हैं कि हमारे जो जानवर हैं, खासकर गाय, ये प्लास्टिक खा लेती है। मगर क्या गाय प्लास्टिक खाती है? ये सवाल है, और इसका सही जवाब है कि नहीं, गाय प्लास्टिक नहीं खाती। हम जब खाने की वस्तुओं को उस प्लास्टिक की थैली में फेंक देते हैं तो वो गाय खाने की वस्तु खाने के लिए प्लास्टिक भी खा जाती है, जिससे उनकी मृत्यु भी होती है। तो क्या प्लास्टिक खुद ही चल के हमारे नदी नालों में गए? नहीं, ये जब हम लोगों ने अपनी घर की सामग्री, अपने घर के कूड़े को सही जगह नहीं फेंका तो ये नदी नालों में गए। तो समझना क्या है, जरूरत क्या है, इस सोच के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो, बच्चों द्वारा बनाया एक वीडियो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आप थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और ये वीडियो आपको YouTube पे भी मिलेगा। बस आप इसको बार बार देखिए और यही सोच आगे लेते जाइए। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ फेंको मत, जल में भी थल में भी अगल बगल में भी फेंको मत। अपनी जगह की साफ सफाई सबसे पहले कर लो, लेकिन कूड़े करकट को तुम बाजू में न ढक लो। सब कुछ एकत्रित करके डब्बे में तुम रख लो, बस फेंको मत, बस फेंको मत, बस फेंको मत, बस फेंको मत, फेंको मत। आते जाते रास्ते से खड़े बैठे खिड़की से फेंको मत, चुपके से कोने में या खुले आम अंगने में फेंको मत। गाड़ी को ठेले को अच्छे से चमका के रखना, लेकिन बदले में रास्ते को कभी न गंदा करना। जेब में या थैली में रखकर सही जगह पहुंचाना, बस फेंको मत, बस फेंको मत, बस फेंको मत, बस फेंको मत, फेंको मत। नली में ना, नाला में ना, कुइया ना, तलैया में ना फेंको मत। नदिया की धार में ना, सागर किनारे में ना फेंको मत। खुले में कुछ खाया पिया, गर्म हो या हो ठंडा, उसके बाद तुम ढूंढो कूड़े का कोई कुंडा। इधर उधर कुछ डाला तो जरूर पड़ेगा डंडा, बस फेंको मत, बस फेंको मत, बस फेंको मत, बस फेंको मत, फेंको मत। अपना तो कर लो काम, औरों का भी रखो ध्यान, फेंको मत। ना कोई खर्चा ना कोई मेहनत, सरल है करना स्वच्छ भारत, फेंको मत, फेंको मत। तो आपने क्या देखा कि एक ही उद्देश्य है कि इस वस्तु को, इस पैकेजिंग के मटेरियल को, जो चीज किसी भी खाने के पदार्थ को या किसी भी उपयोगी चीज को ऊपर कवर करने के लिए, पैक करने के लिए रखी गई है, उसको आप फेंको मत। और अगर फेंकना है तो सही जगह फेंकिए। यही सोच, यही उद्देश्य इस कार्यक्रम का था कि हमें बच्चों को सिखाना है क्या, कि न आप खुद गलत जगह इस प्लास्टिक को फेंकेंगे और न किसी को फेंकने देंगे। छोटी छोटी आदतें डालेंगे। आप स्कूल में कोई चॉकलेट, कोई टॉफी खाते हैं तो आप अपने बैग के एक छोटे से पॉकेट में इन सारे रैपर्स को, उस ऊपर की कागज को, ऊपर के पॉलिथीन को वो उठा के उस बैग में रखिए, और जहां कचरे का डब्बा मिले वहां पे उसको सही जगह पहुंचा दीजिए। अगर आपने ये कर दिया तो आपने बहुत बड़ा उद्धार कर दिया इस धरती के लिए। तो हमने क्या पाया? ये पाया कि
प्लास्टिक पहली बात कचरा नहीं है, और दूसरी बात कि प्लास्टिक कचरा नहीं करता, लोग करते हैं। तो अगर किसी को दोष देना है तो वो लोगों को दे दो, प्लास्टिक को मत। किसी ने भी कचरे को गलत तरीके से फेंका तो वो मुजरिम है, इसके लिए प्लास्टिक मुजरिम नहीं है। कृपया कचरा न फैलाएं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे जानवरों की, हमारी गायों की मृत्यु नहीं होगी। अपने स्कूल को, अपने घर के परिसर को सही साफ सुथरा रखें, ये हमारी जिम्मेवारी है। यही प्लास्टिक का उद्देश्य है हमारा, इस प्लास्टिक के रिलेटेड कोर्स करने का, इस पूरे वेबिनार करने का सिर्फ उद्देश्य यही है कि आप पहले सोचें कि हम क्या करें, हमारा दायित्व क्या है, हमारी जिम्मेवारी क्या है। वो क्या है? इस अद्भुत सामग्री जो प्लास्टिक है, जो हमारे जीवन के हर हिस्से में घुसी हुई है, इसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण प्लास्टिक भी बदनाम हो रहा है, हमारा देश भी बदनाम हो रहा है और हमारा समाज भी इससे इफेक्ट हो रहा है। हम क्या करेंगे? अपशिष्ट जो प्लास्टिक का वेस्ट है उसका प्रबंधन करेंगे, वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे कि उसको सही जगह जब आप फेंकेंगे तो वो उठ के सही जगह पहुंचेगा, जहां से इसी प्लास्टिक की बनी हुई नई वस्तुएं पैदा होंगी। वो बनी हुई वस्तुएं आप उपयोगी कर सकते हैं। तो 4 मूल मंत्र हैं प्लास्टिक के, जिसमें से आपके लिए 2 यूज है। क्या हम कहते हैं उनको 4R, 4Rs, लेकिन उसमें से आपके उपयोगी 2 हैं। वो क्या? रिड्यूस, कम से कम इस्तेमाल करिए, रीयूज, बार बार इस्तेमाल करिए। जैसे हम घर पे सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम है वो है थैलियों की। हम क्या करते हैं? हम एक सब्जी लेने जाते हैं एक दिन, पहली बात तो हमारी मानसिकता ऐसी बनी है कि वो सब्जी वाला आलू एक थैली में देता है, प्याज एक थैली में देता है, धनिया मिर्च एक थैली में देता है, फिर टमाटर दूसरी थैली में देता है। तो 8-10 थैलियों को लेके फिर एक बड़ी पन्नी में डाल देता है और हम लेके चलते हैं। फिर जब हम ये सब्जी घर से निकालते हैं तो हम 6 से 7 पन्नियों को उठा के सीधे फेंक देते हैं। तो यही पॉलिसी गलत है। सबसे पहले जो चीज, एक रीयूजेबल बैग, जो ऐसा थैला, ऐसी वस्तु जो बार बार यूज की जा सकती हो, जो चीजें उसमें लाई जा सकती हैं, उनके लिए आप प्लास्टिक की थैली मत मांगिए। अगर आपको ऐसी वस्तुएं, ऐसी सब्जी लानी है जो गीली नहीं है, तो आप अपना घर से एक कैरी बैग ले लीजिए। कपड़े के बैग बहुत यूज होते हैं। आपने क्या किया? आपने प्रतिदिन 6 से 7 थैलियों को फेंके जाने से रोक लिया, अच्छी चीज है। उसके बाद अब अगर आपने प्लास्टिक की थैली ले भी ली तो उसको, उसमें से सब्जी उलट के, सब्जी निकाल के अगले दिन उसको वापस ले जाइए। अगर आप सही से तय लगाएंगे तो इतनी छोटी सी जगह वो आपके बैग में ले लेगा। हमने कई स्कूलों में जाके डायरेक्ट भी ये सेमिनार किए, वहां के बच्चों ने एक आदत डाली कि वो अपने बैग में एक पॉलिथीन की पन्नी एक छोटी सी लेके चलते थे कि जो भी दिन भर का कूड़ा वो पैदा करते थे उस पन्नी में डालते थे, शाम को उसको डस्टबिन में उलटते थे और वो पन्नी वापस अपने बैग में रखते थे। ये बहुत अच्छी आदत है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले रिड्यूस, कम से कम उपयोग कीजिए। सेकेंड, रीयूज, वही चीज बार बार यूज कीजिए। जब कोई वस्तु, बाल्टी टूट गई, बॉटल टूट गई, कोई भी चीज, आपने कोको कोला पिया, पेप्सी पिया, वो बॉटल उठा के आपने ऐसे फेंक दी, नहीं, उसको डस्टबिन में फेंक दीजिए। उसको फिर से पिघला के प्लास्टिक की कई वस्तुएं बन सकती हैं, उसको कहते हैं रिसाइकल। और अगर बिल्कुल ही खराब हो जाए ये प्लास्टिक, तो आप लोगों ने सुना होगा आजकल बहुत सारी जगह क्या होता है कि जो प्लास्टिक फिर उपयोगी नहीं होता है उससे हम ऊर्जा निकालते हैं, उससे पावर प्लांट्स चला सकते हैं, उसको पेट्रोलियम में कन्वर्ट कर सकते हैं। या आपके शहरों में और बहुत सारे शहरों में भारत में उस वेस्ट प्लास्टिक को लेके रोड बनाए जा रहे हैं और वो रोड
हमारे जो कन्वेंशनल रोड हैं, जो पहले तारकोल के बने हुए रोड थे, उनसे करीब करीब 10 साल ज्यादा चलते हैं या दुगनी उम्र हो जाती है जब हम इस वेस्ट को उन रोड्स को यूज करने में बनाते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको मैं हर चीज को नहीं समझा सकता, लेकिन छोटी छोटी जो बातें हैं जो हम अपनी दैनिक दिनचर्या में हम अपने आप में सम्मिलित कर सकते हैं, एक आदत जिसकी डाल सकते हैं, वो बातें हम यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक जो बहुत बड़ा नारा दिया जाता है कि प्लास्टिक हटाओ बीमारी भगाओ, कई मिसकॉन्सेप्शन व्हाट्सएप के, विश्वविद्यालय जो व्हाट्सएप का है उसके द्वारा कई गलत इंफॉर्मेशन आप तक, कई ऐसी सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं कि भाई मैंने प्लास्टिक की बोतल में पानी भरा, फिर मैंने 10 दिन नहीं पिया, 10 दिन के बाद मैंने वो पी लिया और मैं मर गया, मुझे कैंसर हो गया, उसको ये हो गया, चाय मत पियो कैंसर हो जाएगा, ये चीज मत यूज करो। ये सारे ढकोसले हैं, ये सारे गलत इंफॉर्मेशन है, ये भय, ये भ्रम जो पूरी दुनिया में फैलाया गया है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है। अभी पिछले 2 साल से आप लोगों ने देखा कि पूरा विश्व जो है कोविड-19 से जूझ रहा है, कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इस पूरे विश्व को बचाने में अगर सबसे बड़ी कोई ताकत थी, कोई वस्तु थी, क्योंकि इलाज तो कोई था नहीं, कोई टैबलेट तो थी नहीं कोई, तो किसने बचाया? प्लास्टिक ने और प्लास्टिक से बनी वस्तुओं ने। आप पूरे दिन भर अगर आप टीवी देखेंगे तो एक चीज आपको बहुत दिखेगी, वो होता है ये पीपीई किट, जिसको पहन के हमारे डॉक्टर, हमारे हेल्थ केयर वर्कर ठीक करते हैं। उन्होंने ये पूरा पीपीई किट सर से लेके पैर तक पहना हुआ होता है, किस लिए? कि ये हमारे शरीर को कोरोना के संक्रमण से बचा सकता है। ये पीपीई किट भी प्लास्टिक की बनी है। फेस शील्ड आपने देखा होगा, माथे पे उन्होंने एक शील्ड लगा रखी होती है, वो भी प्लास्टिक की बनी है। हाथ में उनके दस्ताने होते हैं, ग्लोव्स होते हैं, आप लोग भी पहनते हैं, वो ग्लोव्स किसके बने हैं? वो भी प्लास्टिक के बने हैं, रबर के बने हैं, पॉलीमर्स के बने हैं। जो मास्क, सर्जिकल मास्क पहने जाते हैं डॉक्टर्स द्वारा या हम लोग भी पहनते हैं, N95, वो 95, ये मास्क, वो मास्क, ये किस चीज के बने हैं? प्लास्टिक के बने हैं। या जो चलन है, जो एक आज की डेट में हमारे लिए एक महत्वपूर्ण चीज, सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर जो है वो किस में आते हैं? एक प्लास्टिक की बनी हुई बॉटल। या सैनिटाइजेशन जो करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा हर जगह वो केमिकल फैलाया जाता है, छिड़काया जाता है, वो बॉटल्स, वो कंटेनर्स, वो सारे प्लास्टिक के हैं। तो पूरे विश्व को बचाने में प्लास्टिक का योगदान महत्वपूर्ण रहा है और अभी भी है, क्योंकि जो टीकाकरण चल रहा है पूरे विश्व में, हमारे देश में, उस टीके को लगाने के लिए जो सिरिंज यूज की जाती है वो भी प्लास्टिक की है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम प्लास्टिक जो है हटाएं तो हम बच पाएंगे, ये कोरोना ही नहीं छोड़ता हम। लेकिन फिर वही बात आ गई, ये जो वरदान प्लास्टिक के रूप में हमारे पास था, इसको अभिशाप किसने बनाया? हमने मास्क तो पहना, लेकिन उस मास्क को उठा के ऐसे ही फेंक दिया, तो वो मास्क समुद्र में पहुंचे। समुद्र के जो जीवी हैं, जो वहां पे एनिमल्स हैं, अलग अलग प्रकार की जो मछलियां हैं, उन्होंने इस मास्क को खाया और उनसे उनकी मृत्यु हो गई। तो क्या मास्क जिम्मेवार है? नहीं, मास्क जिम्मेवार नहीं है, वो लोग जिम्मेवार हैं जिन्होंने उस मास्क को वहां पे फेंक दिया। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे भारत की ही तस्वीर है। देखिए कितना पीपीई किट्स कचरे में डाले गए। ये किसकी जिम्मेवारी थी? इनका सही से उपयोग करना और फिर सही से फेंकना, ये हमारी जिम्मेवारी थी। तो प्लास्टिक एक वरदान है, इसको अभिशाप बनाने वाले हम लोग हैं। तो अब अगर इस सारी स्थिति के बाद अगर आपसे मैं फिर वही सवाल करूं कि क्या दुनिया में प्लास्टिक हटाने से दुनिया बच जाएगी, तो मुझे पूरा यकीन है कि अब आप प्लास्टिक के समर्थन में ये हाथ उठाएंगे
उसके विरोध में नहीं, क्योंकि आप तक ये जानकारी पहुंच चुकी है कि एक्चुअली प्लास्टिक क्या है और उसको खराब वस्तु बनाने वाला कौन है। ये आप और हम हैं। ये अगली आने वाली पीढ़ी तक ये हमारा मैसेज पहुंचे, ये हमारी सही बात पहुंचे, इसी का प्रयास है ये आज का कार्यक्रम। तो मेरे इन शब्दों को सुनने वाले जितने भी बच्चे हैं या जितने हमारे शिक्षकगण हैं, इनसे हमारा अनुरोध है क्या कि आप अच्छी आदतें प्लास्टिक के प्रति डालें बच्चों में, या बच्चे अपने आप में डालें। क्या? सबसे पहला, डोंट लिटर। लिटर का मतलब होता है ऐसे ही फेंक देना, इसीलिए वो वीडियो फिर से आप देख लेना। क्या? फेंको मत। हमने गलत जगह फेंक दिया, प्लास्टिक एक अभिशाप बन गया। अगर सही जगह फेंका होता तो ये पूरी धरती को बचाने में काम आ जाता है। हर हफ्ते आप एक अपने आप को वादा दीजिए। आज से ही, आज मंडे है तो मैं मंडे से वादा लेता हूं कि मैं पूरे इस हफ्ते अगले संडे तक ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे प्लास्टिक हमारे वातावरण को प्रदूषित कर सकता है। तो एक प्रण लीजिए कि इस हफ्ते ऐसा कोई काम नहीं करना। एक अच्छी आदत और भी है, ब्रिंग योर ओन बैग। अपना बैग ले जाइए। आपको सब्जी लेनी हो, आपको घर का सामान लेना हो, सामग्री लेनी हो, अपना बैग ले लीजिए। उस एक बैग ले जाने से आप 10-12 प्लास्टिक के बैग पर्यावरण में जाने से बचा सकते हैं। जब भी आप किसी धार्मिक स्थल पे जाएं, किसी घूमने फिरने के स्थल पे जाएं, किसी हिल स्टेशन पे जाएं, तो ध्यान रखिए जब आप पानी पीते हैं तो उस बॉटल को एज इट इज मत फेंकिए, उसको ऐसे ही सही जगह उसका निस्तारण कीजिए, उसको सही जगह फेंक दीजिए। ये आदतें अपने बच्चों में डालिए, अपने आप में डालिए, और तब जाके हम सही नागरिक बन सकते हैं और इस हमारी जो धरती है इसके प्रति अपनी जिम्मेवारी पूरी कर सकते हैं। देश के लिए हमारे देश चैलेंज जो है वो प्लास्टिक से उत्पन्न प्रदूषण है। हमारी जो सबसे पवित्र नदियां हैं, चाहे वो गंगा जी हो, जमुना हो, इनमें प्लास्टिक बहुत आ गया है। हमारे नदियों के अलावा हमारे समुद्रों में काफी मात्रा में प्लास्टिक की वस्तुएं पाई जाती हैं, जो हमारी गैर जिम्मेदाराना हरकतों से वहां तक पहुंच गई। उसको हमें रोकना है और निश्चित हम जानकार बने। पहले जानकार जरूरी क्यों है? क्योंकि कई बार आपके स्कूलों में भी आपसे क्या किया जाता है कि स्लोगन बनवाए जाते हैं, चार्ट बनवाए जाते हैं, उसमें आप सरासर जो है मिस इन्फॉर्मेशन और अज्ञान फैलाते हैं। उसमें क्या लिखवाया जाएगा? प्लास्टिक हटाओ, पर्यावरण को बचाओ। जैसे मैंने ये जो दो ऊपर वाली तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये समझदार लोग थे लेकिन अज्ञानी थे। क्यों? इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लिखा प्लास्टिक अवेयरनेस कैंपेन, और ऊपर लिखा कि प्लास्टिक को आप बैन करिए, स्वच्छता युक्त प्लास्टिक मुक्त। लेकिन इन दोनों को पता नहीं कि जिस बैनर पे इन लोगों ने ये प्रिंट किया है, इस सोच को प्रिंट किया है, वो बैनर खुद प्लास्टिक का बना हुआ है। तो ऐसे अज्ञानता को हम नहीं फैलाएं। खासकर मेरी विनम्र विनती है शिक्षक गणों से जो हमारे साथ जुड़े हैं, उन लोगों से, अध्यापकों से, या जो हमारे प्रिंसिपल महोदय हैं, उनसे ये अनुरोध है, एक विनती है कि जिम्मेवार बन के ऐसी सोच को आगे बढ़ाएं और ऐसा अज्ञान इन बच्चों तक ना फैलाने दें। बल्कि हमको क्या बोलना चाहिए उनको, जो नीचे वाले फोटो में दिखता है, क्या? यूज प्लास्टिक नाइसली, डिस्पोज देम वाइजली। प्लास्टिक का उपयोग जिम्मेवारी से करिए और उतनी ही समझदारी से उसका निस्तारण कीजिए, उसको सही जगह फेंक दीजिए। यही उद्देश्य था आज के इस पूरी संगोष्ठी का, पूरी इस मेरे वेबिनार का, इस जानकारी को आप तक पहुंचाने के लिए जो माध्यम था
वो आपके शिक्षकगण थे, आपके प्रिंसिपल्स थे, आपके अलग अलग प्रदेश सरकार के अलग अलग जो ऑफिशियल्स हैं वो थे। लेकिन समझना बहुत जरूरी है, याद रखना बहुत जरूरी है। इस पूरे विषय पे जितना मैंने 45 मिनट से जितना मैंने बोला है, इसको सम्मिलित करते हुए एक छोटी सी वीडियो है 4 मिनट की, ये एक बार जरूर आप ध्यान से देखें। आपको एक रिफ्रेश मिल जाएगा, एक नए सिरे से सब याद आ जाएगा कि हमें क्या करना है और प्लास्टिक क्या है। जरा सोचिए तो, प्लास्टिक के बिना जिंदगी कैसी होगी? कल्पना करना भी मुश्किल है ना? प्लास्टिक जिंदगी को ज्यादा सुरक्षित, आसान, सुविधाजनक और सेहतमंद बनाता है, पर हमारी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी इस पदार्थ को दिन ब दिन इको टेररिज्म से जोड़ा जा रहा है। सच तो ये है कि गंदगी प्लास्टिक नहीं फैलाता, हम फैलाते हैं। अरे अरे, ये देखिए, ये आया एक और प्लास्टिक की थैली। इसका इस्तेमाल एक बार नहीं बल्कि बार बार होना चाहिए। इससे कुल पैदा किए जाने वाले प्लास्टिक की मात्रा को घटाने में मदद मिलेगी। इस्तेमाल की जा चुकी प्लास्टिक की थैलियों को फेंकने की बजाय उन्हें इकट्ठा किया जाना चाहिए और रद्दी वाले को बेच दिया जाना चाहिए, जो कि उन्हें रिसाइक्लर्स को बेच देगा। वेस्ट मैनेजमेंट की बेहतरी के लिए एक अहम कदम है घर पर ही कचरे की छंटाई। गीला कचरा एक थैली में, सूखा कचरा दूसरी थैली में। आसान सी बात, पर है बहुत फायदे की। सूखे और गीले कचरे की थैलियों को एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पर लाया जाता है। यहाँ कचरा बीनने वाले लोग इस कचरे की छटाई करके अपनी जीविका चला सकते हैं। ऐसा करने से इस कचरे को डंप्स तक ले जाने की कीमत भी कम हो जाती है। छटाई होने के बाद रद्दी वाला इस रद्दी को खरीदकर उसे रिसाइक्लर्स को बेच देता है। ये कूड़ा करकट अब एक नई जिंदगी के लिए तैयार है। प्लास्टिक 100% रिसाइक्लेबल करने योग्य है। इन रिसाइकलिंग प्लांट्स में रद्दी प्लास्टिक को सघन करके उसे परतों में या गोलों में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह चक्र चलता रहता है। प्लास्टिक की इन परतों या गोलों को आधुनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली खूबसूरत, उपयोगी एवं आवश्यक चीजों में बदल दिया जाता है। यह है टेक्नोलॉजी का चमत्कार। आइए इन 3 R's को हमेशा याद रखें। रीयूज, प्लास्टिक की थैली का बार बार इस्तेमाल हो सकता है। रिसाइकल, प्लास्टिक की थैलियों को रिसाइकल करके बहुत सी उपयोगी चीजें बनाई जा सकती हैं। इस काम को आसान बनाने के लिए कचरे की छटाई और प्लास्टिक की थैलियों का सही विसर्जन होना जरूरी है। रिकवर, अपने उपयोगी जीवन चक्र के अंत में भी रद्दी प्लास्टिक में काफी ऊर्जा बची रहती है। आइए इस ऊर्जा को ठीक से पहचानें और इसे उपयोगी काम में लाएं। ये तो हम सब ने देख लिया कि हमारे पास क्या सही जानकारी है और हमें क्या करना है। आगे हमारी जिंदगी में कैसे हम प्लास्टिक के प्रति संवेदनशील दिखाएं, कैसे प्लास्टिक के प्रति एक जिम्मेवार व्यक्ति होके कैसे प्लास्टिक को उपयोग करें। और ये जो एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज है जिसके बिना आज की जिंदगी नहीं बन रह सकती, उसको
हम कैसे सही ढंग से उपयोग करें। हमारा प्रयास ऐसे ही चलता रहेगा और लोगों तक हमारा जो जानकारी है वो पहुंचती रहेगी। कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, कई ऐसे माध्यम हैं जिनसे हम पूरे देश की जनता से जुड़ते रहेंगे। और ये जो वीडियो है, आज की बातचीत है, ये हमारे इस YouTube चैनल पे, जिसके माध्यम से आप अभी जुड़े हैं, अवेलेबल रहेगी। आप और भविष्य में भी इस ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे। अगर आपके दोस्त, आपके आसपास वाले, आपके कुछ स्टूडेंट्स जो इस आज के कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाए, अगर वो ऐसे हों, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। आगे के कार्यक्रम के बारे में इस चैनल से आपको जानकारी देते रहेंगे। और अगर आप रेगुलर हमारे टच में रहना चाहते हैं तो ये आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं www.cpet.gov.in, या इन नंबरों पे आप हमको कॉल भी कर सकते हैं। और हमारे सबके कॉन्टैक्ट्स जो हैं ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। आपको इस विषय में कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप आमंत्रित हैं। आप हमारे जो नजदीकी केंद्र होगा आपका सिपेट का, वहां आ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। बच्चे आ सकते हैं, आप अपने बच्चों को हमारे यहाँ घुमाने ला सकते हैं। इनको कई प्रकार की प्लास्टिक की वस्तुओं की जानकारी मिलेगी, कैसे प्लास्टिक की वस्तुएं बनती हैं उनकी जानकारी मिलेगी, उन पे क्या स्रोत होता है उसकी जानकारी मिलेगी। और अगर आप बच्चे, ये सारे बच्चे जो हमसे आज जुड़े हैं, अगर ये रेगुलर हमारे कार्यक्रम, ऐसे ही लाभदायी कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो ये जो चैनल है YouTube पे, इस पे सब्सक्राइब के बटन पे आप क्लिक कर लीजिए या लाइक कर लीजिए, आप तक नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। मैं उन सब शिक्षक गणों का आभारी हूँ, हमारी पूरी संस्था, हमारा पूरा मंत्रालय उन सब प्रिंसिपल्स का आभारी है, उन सब शिक्षकगणों का आभारी है जिन्होंने आज इतनी बड़ी मात्रा में हमारे साथ बच्चों को जोड़ा और अलग अलग विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न सिटीज से हमारे साथ आज बच्चे जुड़े। इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात हुई, हमने जानकारी दी और हमें आशा है, बल्कि हमें पूरा यकीन है कि बच्चों ने इस अच्छी जानकारी को समझा होगा और वो अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग करेंगे। आप सबका हार्दिक धन्यवाद और अगले कार्यक्रम तक के लिए हम विदाई लेते हैं। आप खुश रहिए, कोरोना संक्रमण से अपने आप को बचाइए और जिम्मेवार नागरिक बनिए और जिम्मेवार इंसान बनिए।